Good morning, all of you. This is English teacher. Students, we have learned about the chapter 3 in previous video lecture. Today we are going to study about the rest type form at page number 30. So you will prepare for the study with me. It means, so let us begin. Rest type form. Try making sentence with the sum of the collection. Now you see above. Here is an example 3. Page number 30. Let's try for. Let's try. I will understand about this. Let's try. Try making sentences with the sum of the collective nouns you see here and examples. I saw a herd of elephants in the jungle. Now write down sentences using the collective nouns in the specimen below. Okay. So आपको यूज करते हुए कुछ सेंटेंस बनाने हैं. इसमें collective noun का यूज करना है. You can see about some collective nouns examples and you can use of the collective nouns. So dear students, and I have posted less types for previous video lecture. Okay, first I will tell about this chapter again. Okay, a pack of dogs was barking at the stations. Okay, इसका यूज करते हैं. A pack of dogs, dogs के ग्रुप को पैक कहते हैं. Okay, was barking at the strangers. जैसे इससे अजनबी में वो देखते हैं डॉग्स तो बार्किंग करने लग जाते हैं, तो उसका समूह होता है ना, वो पैक कहलाता है. ग्रुप, डॉग्स का ग्रुप पैक. बी वाले में एग्जांपल में राइट दैट पुलिस कॉट द गैंग ऑफ थीव्स. पुलिस ने दैट पुलिस कॉट द गैंग ऑफ थीव्स. चलो यहाँ पर यू कैन सी इन दिस. लेट्स ट्राई. This is the example above. Okay, above एक ऊपर एक example दिया हुआ है. I saw a herd of elephants in the jungle. मैंने देखा ए हर्ड ऑफ एलिफेंट्स, एक हाथियों का ग्रुप. समूह को क्या कहते हैं? हर्ड कहते हैं. इन द जंगल, जंगल में मैंने हाथियों का एक समूह देखा, एक ग्रुप देखा. तो हाथियों का जो समूह है वो क्या है? हर्ड है, हर्ड कहलाता है. ओके, तो इस प्रकार से आपको कलेक्टिव नाउन का यूज करना है. कलेक्टिव नाउन का यूज करते सेंटेंस का सेंटेंस बनाना है. लाइक सेंटेंस यूज ऑफ कलेक्टिव नाउन. ओके, सो I will write first sentence. A pack of dogs. A pack of dogs was barking at the strangers. ओके, यानी कि एक ही जो डॉग्स का पैक है, कुत्तों का जो समूह है, वो एक अजनबी को विचित्र व्यक्ति को देखते ही बार्किंग कर रहा था, भौंकने लग रहा था, भौंक रहा था. तो कुत्तों का समूह है वो विचित्र व्यक्तियों, अजीब व्यक्तियों को के ऊपर भौंक रहा था, बार्किंग कर रहा था. ओके, इस प्रकार से डियर स्टूडेंट्स आपको यूज करते हुए सेंटेंस को डेवलप करना है. आफ्टर दैट फर्स्टली जैसे मैं आई विल टेल सम सेंटेंस. सो यू विल लिसन केयरफुली. दैट पुलिस कॉट द गैंग ऑफ थीव्स. ओके,
बी में आप राइट कर सकते हैं दैट पुलिस कोर्ट, पुलिस ने पकड़ लिया दैट गैंग ऑफ थीव्स। तो चोरों का जो पुलिस ने किसको पकड़ा, दैट कोर्ट, दैट पुलिस कोर्ट, पुलिस ने पकड़ लिया दैट गैंग ऑफ थीव्स, चोरों के समूह को पकड़ लिया। उसके आफ्टर दैट टेररिस्ट अटैक द ट्रूप ऑफ सोल्जर्स, आतंकवादी ने सैनिकों के समूह के ऊपर आक्रमण किया। ओके, टेररिस्ट अटैक द ट्रूप्स ऑफ सोल्जर, जो सैनिकों का समूह था उसको ट्रूप कहते हैं। ए गैगर ऑफ गीज वाज स्विमिंग इन द पॉन्ड, जो हंसों का समूह था वो तालाब में तैर रहा था। आवर स्कूल हैज द हाईएस्ट स्टाफ ऑफ एम्प्लॉय। ओके, एज इट इज, इसी प्रकार से दैट crowd of people has gathered on the road. My friend gifted me a bucket of flour. Okay, bucket of flour, फूलों का गुलदस्ता। A brood of hens was feeding on the ground. Brood of the hens, hens के ग्रुप को brood कहते हैं। ओके, BROOD। So you can use, देखो यहाँ पर बहुत सारी कलेक्टिव नाउन्स है, इनका यूज करते हुए आप सेंटेंस बना सकते हैं। ओके, यू कैन सी अबव एट पेज नंबर 30 देयर आर मेनी कलेक्टिव नाउन्स। नेक्स्ट टाइप 5, नाउ दैट यू हैव रीड द पैसेज अबाउट रजत एंड अजी, कैन यू मैच द वर्ड्स टू द करेक्ट कलेक्टिव नाउन्स। वन हैज बीन डन फॉर यू। एन आर्मी, इसका क्या आएगा डियर स्टूडेंट, in this chapter you can see about these collective nouns. So there are the many collective nouns and match of the next part, an army of ants, a pile of cloths, कपड़ों का ढेर, a litter of puppy, छोटे जो पिल्ले होते हैं उनको litter कहते हैं। ओके, उसके आफ्टर a band of musician, जो बैंड बाजा होता है ना, उसको उसके जो म्यूजिशियन होते हैं उनके समूह क्या है, बैंड कहते हैं। ए पेयर ऑफ सॉक्स, जो सॉक्स शूज होता है उसको पेयर कहते हैं। ओके, वन सॉक तो आएगी नहीं, दोनों सॉक्स होते हैं, पेयर होता है, एक जोड़ा होता है सॉक्स का, वन सॉक्स थोड़ी यूज की जाती है। ओके, तो क्या कहेंगे, टू सॉक्स को पेयर कहते हैं। ए पेयर ऑफ सॉक्स, सॉक्स का जोड़ा। ओके, A pair of socks आ गया, a pair of reading glasses, जो glasses का पेयर होता है, राइट। उसके आफ्टर दैट यहां पर कुछ आर्टिकल्स दिए हैं, डियर स्टूडेंट्स। Yes, building block, this is the important part of your English course book. So you will read about the articles. Students, this is a very important topic for you. Article, firstly article के बारे में हमें we can understand all this types कि जो आर्टिकल होते हैं तीन प्रकार के होते हैं। आर्टिकल की जो संख्या होती है वो तीन होती है, and ओके, एन आर्टिकल को हम कहते हैं डेफिनेट आर्टिकल। और इंडेफिनेट आर्टिकल क्या कहते हैं, इंडेफिनेट आर्टिकल। और देखो क्या कहते हैं, डेफिनेट आर्टिकल। दिस इज इजी टॉपिक बट यू विल अंडरस्टैंड केयरफुली। बस आपको समझना होगा, ध्यान से इसको देखना होगा। बहुत इजी टॉपिक है, मैं आपको फर्स्ट में समझ में आ जाएगा कि आर्टिकल की जो संख्या है बेटा तीन है। आर्टिकल कितने होते हैं, तीन होते हैं, ए एंड। और इसको डिवाइड, इसको बांट दिया गया है कितने भागों में, दो भागों में, एक तो इंडेफिनेट आर्टिकल और एक डेफिनेट आर्टिकल। इंडेफिनेट आर्टिकल को एन कहते हैं और डेफिनेट आर्टिकल को द कहते हैं। समझ में आ गया? यस। उसके आगे है as you know about the ABCD, okay, there are 26 letters in ABCD में 26 letters, we can divide
वी कैन डिवाइड 5 वोवल्स एंड 21 कॉन्सोनेंट। 5 तो उसमें वोवल्स होते हैं, कितने होते हैं 5 वोवल्स, और 21 कॉन्सोनेंट्स होते हैं। कितने होते हैं बेटा 5 वोवल्स किसमें होते हैं एबीसीडी, और 21 कॉन्सोनेंट है। बट जो भी वर्ड है स्टार्टेड विद द वोवल्स, सो यू कैन यूज आर्टिकल एन। जो स्वर से स्टार्ट होता है, जैसे ऐसे उच्चारण निकले उसका आ ई ऊ ए आई ओ ओ, इससे जो उच्चारण निकलता है वो क्या होता है स्वर, और उसके बिफोर हम आर्टिकल किसका करेंगे यूज एन का। ओके, एंड जो कॉन्सोनेंट है जिसकी ध्वनि कॉन्सोनेंट में निकले व्यंजन, जैसे एबीसीडी में 5 को निकाल दिया हमने, वो उसके आफ्टर रेस्ट पार्ट ऑफ द लेटर्स 21 इन एबीसीडी वी कॉल्ड इट द कॉन्सोनेंट एंड started with the letters with consonants, so you can use article as before this words। देखो डियर स्टूडेंट्स, अगर कॉन्सोनेंट से स्टार्ट है जो वर्ड जो नाउन, उसके बिफोर आप आर्टिकल ए का यूज कर दिए। ओके, एंड जो द आर्टिकल है इससे स्पेसिफिक थिंग्स एंड पर्सन के लिए यूज किया जाएगा। सो आई विल टेल यू अबाउट द एन। ओके, you can see your passbook at page number 31। yes, building block articles read this passage, मैं इस पैसेज को रीड कर रहा हूँ। सो आप भी 31 पेज निकाल लीजिए और मेरे साथ में रीडिंग कीजिए। Rajat was on his way home with a hoe and a skew when he saw an ant। the ant looked hungry। Rajat was eating an orange। He put a piece of orange in front of the ant। The ant picked up the piece and carried it away। This gave Rajat an idea। He thought of all the animals that went hungry every day। Then he thought of all the scraps of food that were left over at his house after a meal। The grain would feed an ox or a goat। The rice could feed a dog। The cars could feed a cat। He hurried home to tell Ajit about his idea। Did you notice the word a and that? These words are called articles। When and you do we use each one? Can you figure out from it? Dear students, आप मैंने ये रीड किया है, इसके अंदर जो बोल्ड लेटर्स है, बोल्ड रेड लेटर्स, इनको आर्टिकल कहते हैं। अब इनका यूज कैसे हुआ क्यों इसके बारे में आपको समझाऊंगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। लेट्स स्टार्ट बाय समथिंग द वोवल्स ए ई आई ओ यू। ओके, इनसे जो स्टार्ट things of all the sound this also in this chapter, जो मैंने आपको बताया वो इस चैप्टर में दिया हुआ। ओके, उसके आफ्टर दैट यू कैन सी all the sound of these words that, यानी इनसे जो इन ओवल से वर्ड बने, जैसे एक अम्ब्रेला, ठीक है, उसके बाद में आंट, ओके, एंड ऑरेंज इन पॉट। आफ्टर दैट The rest of the letters of the alphabet are called consonant। इससे जो बचे रेस्ट ऑफ पार्ट, जो जितने भी शेष बचे हैं 21 लेटर्स को कॉन्सोनेंट है। ये तो है 5 वोवल्स और 21 क्या है बेटा कॉन्सोनेंट्स, जो रेस्ट ऑफ द लेटर्स इन इंग्लिश। उसके after that when we want to express a singular noun, that is when we have only one of the something, we place a n word before the naming word। a और n है, उसका यूज हम कहाँ करेंगे? जो इंडेफिनिट आर्टिकल है, इंडेफिनिट
indefinite article. and इसका यूज सिंगुलर नाउन के यूज पहले किया जाता है, जैसे ए कैट, ए डॉग, ए फैन, एन एग, ओके, एन आई, एन आवर, ओके, उसके बाद एन अम्ब्रेला, इस प्रकार से एन सॉरी ए ब्लैक बोर्ड, ए चौक, ए हाउस, ए बिल्डिंग, ओके। We use and before any naming words that begin with vowel sounds. जो vowel sound से start होता है उसके भी before आपको जो स्वर की ध्वनि दे, ए, ई, आई, ओ, यू, इनका जो स्वर इनकी साउंड हो उसके पहले आप आर्टिकल एन का यूज करेंगे, ओके। और जो कॉन्सोनेंट एबीसीडी में 5 जो निकाल जो वोवल हो गए, इनके पहले तो इनसे जो भी लेटर से स्टार्ट हो रहा है उसके पहले आप जैसे हमने किया आंट, अंकल, एग, ओके, अम्ब्रेला, ओके। इसके पहले किसका यूज किया जा रहा है? एन का, एन का यूज किया जा रहा है क्योंकि इनकी साउंड क्या है? इनकी साउंड क्या है? वोवल से स्टार्ट है, इनका जो प्रोनाउंसिएशन है वो वोवल से स्टार्ट है। और डियर स्टूडेंट जो कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट क्या है? जो एबीसीडी में 5 निकाल देंगे बाद में 21 लेटर्स आते हैं वो कॉन्सोनेंट है, उनसे स्टार्ट हो जैसे फैन, इसके पहले ए, कैट, आर्टिकल है, डॉग। अब आप मैनी, यू कैन राइट मैनी एग्जांपल्स अकॉर्डिंग द आर्टिकल्स एंड इट इज कॉल्ड द इंडेफिनिट आर्टिकल्स, ओके। आप समझ गए होंगे कि आप इस प्रकार से यूज कर सकते हो, जो जिसकी साउंड कॉन्सोनेंट से स्टार्ट है उसके पहले यू कैन यूज बिफोर द आर्टिकल ए एंड द started with the vowels, sound of the vowels, so you can use before the article n, okay. After that we use it before any naming words that is, और ये क्या शो करता है? ये सिंगुलर आर्टिकल एन का यूज सिंगुलर नाउन के पहले किया जाता है, एक वचन संज्ञा के पहले किया जाता है, एक वस्तु के बारे में जानकारी देते हैं एन, जैसे एक पंखा, एक कैट, ए डॉग, ओके। इस प्रकार से we use the article n before the singular countable noun, सिंगुलर होती है काउंटेबल नाउन होती है, इसकी काउंटिंग हो जाती है, ये एक है, एक है, एक है, राइट। एक चींटी, एक चाचा जी, उनका एक अंडा, एक छाता, ओके। After that, a bat, an orange, an snake, and a corn. Remember, it is the sound of the letters make the decide whether we use an or. We say an uniform. Uniform. देखो dear students. Yes. Today we will stop this topic and we will start this topic next video. So we will wait for some time and thanks.